Hello बच्चों, let's read this question. This question says that diatoms are classified under which kingdom? तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि डायटम्स कौन से किंगडम में आते हैं. ऑप्शन ए मोनेरा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी फंजाई एंड ऑप्शन डी प्लांटी. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों डाई एटम्स. लेट मी राइट इट ओवर हेयर, इट इज डाई एटम्स. अब सबसे पहले तो देखो जो डाई एटम्स है ये बच्चों फाइटोप्लैंक्टन होते हैं. ये क्या होते हैं? ये फाइटो प्लैंकटन होते हैं. अब फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? तो बच्चों बेसिकली फाइटोप्लैंक्टन ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, राइट. तो जो डाई एटम्स हैं ये कैसे होते हैं? एक तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब कि बहुत छोटे होते हैं कि हम इन्हें माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं. दूसरा ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, दीज आर फोटो सिंथेटिक. और बच्चों ये जो डाई एटम्स होते हैं ये वाटर के सरफेस के ऊपर पैसिवली फ्लोट करते हैं, राइट. साथ ही साथ जो डाई एटम्स होते हैं बच्चों इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियन. दीज आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, राइट. अब ये जो डाई एटम्स होते हैं ये कौन से किंगडम में आते हैं? तो बच्चों ये किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं. दीज आर द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. और जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके अंदर कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं? तो बच्चों इसके अंदर आते हैं यूनिसेलुलर, मतलब कि इनकी जो बॉडी होती है वो सिंगल सेल्ड होती है. और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं यूकैरियोटिक. दीज आर यूकैरियोटिक. अब क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि जो डायटम्स है ये कौन से किंगडम में आते हैं? तो बच्चों ये आते हैं प्रोटिस्टा के अंडर. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर बी. So the final answer of this question is option number B, that is protista. I hope you understood it well. Best of luck.